आज की कहानी है दूर रिश्तों की। नंद भाभी नहीं सखियां बनकर रहे। उस दिन सीमा के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली टीना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में सीमा की नंद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने ही वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही सीमा के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर ही आई होगी। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग से निकाल कर दे नहीं दी, तब तक वे अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब टीना देखे जा रही थी। सीमा ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी नंद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटती भी खूब है, इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतजार बना ही रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेगी उतने दिन रोज हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मजा मस्ती, खेल और गप्पों का दौर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर टीना बोली, तू कितनी लक्की है, तेरी नंद इतनी अच्छी है। मेरी नंद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताओ, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलने को होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम वाली बाई बनकर रह जाती। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर नंद पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं, बस बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं कि मनु आई है तो उसकी पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी नंद और सास बाजार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी नंद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं गया, उसका डिजाइन भी वही सेलेक्ट करेंगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी नंद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। नंद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। टीना की कहानी में तो शादीशुदा नंद ने घर में दखल अंदाजी की, पर दूसरी ओर रीना की कहानी सुनिए। उसकी नंद घर में ही है, उसकी शादी हो चुकी थी, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ है। सब तो मायके में ही है। यहाँ तो हालात और भी गंभीर है, क्योंकि नंद के साथ सिंपैथी भी है, जिस कारणवश घर में रीना को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व दिया ही नहीं जाता है। ऐसा कई घरों में होता है, जब बेटियां घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता। और तो और कोई बहू की तारीफ कर दे तो सास यह जरूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही न समझे, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल ले, पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा नंद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिल मिल कर रहे और घर के मामलों में उससे विचार विमर्श करे, उसकी राय को भी महत्व दे, तो कितना अच्छा हो। मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्ते में करवाहट भी नहीं आएगी। कई नंद भाभियां ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार नंद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती और माँ का तर्क गलत, तो वह अपनी माँ को समझाई बस भी देती हैं। वह सास बहू में भी मधुर सेव बनाने का सुंदर कार्य करती है और सहेली या बहन जैसी नंद भाभी को सर्वथा प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और नंद यह सोचती है कि मैं अपने मायके आई हूँ या नहीं। अर्थात नंद का व्यवहार सौम्य हो तो भाभी का भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। नंद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार आप अपने स्वयं का परीक्षण निरीक्षण जरूर कीजिएगा।
कि आप एक अच्छी नंद है या अच्छी भाभी है या नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद।